प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। संपन्न व्यक्ति का ये मानना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संपन्नता की कोई सीमा नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ज्ञात करें कि वह क्या चाहता है? जो प्राप्त है या पर्याप्त है, अगर इसको मान ले तो आपका जो कहना है कि फिर तो सारी ग्रोथ रुक जाएगी, और नहीं मानते तो दौड़ है। हम आपसे कहते हैं संतोष धारण करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप निष्क्रिय या निश्चेष्ट होकर के करें। संतोष धारण करने का मतलब है प्राप्त को पर्याप्त मानते हुए प्रयास करें, परेशान ना हो। लोग प्रयास कम करते, परेशान ज्यादा होते हैं। हम प्रयास करें और कर्म योगी बने। कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। हम अपना 100% दे, रिजल्ट जो आए उसको स्वीकार करें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर इस सेंस में लेंगे तो आपाधापी कम होगी, भागम भाग कम। नमोस्तु गुरुदेव। नाटक आदि में मुनियों के स्वरूप का अभिनय करना या उनके जीवन का चित्रण करने में कौन सा उचित है? देखिए, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि मुनि का जो रूप है वो नाटक का नहीं। इसे तो एक बार स्वीकार लिया तो उतारना ही नहीं चाहिए। हमारे एक कथा है ब्रह्म गुलाल की। ब्रह्म गुलाल फिरोजाबाद में उनकी समाधि हुई। जैन जगत के एक बहुत अच्छे बहुरूपिया अभिनेता थे। उनके विषय में कहा जाता है कि वो जो रूप लेते धारते वो एकदम जीवंत होता था। उनकी इस प्रतिभा से बहुतों को जलन भी होती थी, ईर्ष्या भी रखते थे। तो कुछ लोगों ने उनको ठिकाने लगाने के लिए राजा को उकसाया और उनसे कहलवाया कि शेर का रूप धारण करके आओ। राजाज्ञा मिली शेर का रूप धारण करने की। उन्होंने कहा, महाराज मैं शेर का रूप तो धारण करूंगा, लेकिन जब मैं शेर बनूंगा तो पूरा शेर बन जाऊंगा, मुझे एक खून माफ करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, एक खून माफ किया। ब्रह्म गुलाल शेर का रूप धर करके राज दरबार में पहुंचा, और वो जब शेर का रूप बनाकर आया तो एकदम शेर ही हो गया। राजकुमार ने उसका उपहास किया। ब्रह्म कुमार के भीतर के शेर को ये सहन नहीं हुआ। उसने एक झपट्टे में राजकुमार का काम तमाम कर दिया। बाद में ब्रह्म कुमार ने अपना रूप समेटा। उसे बड़ा पश्चाताप भी हुआ। राजा से कहा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर शेर तो ऐसा हो सकता है। मैं आज मुझसे अनजाने में इतना बड़ा पाप हो गया, उसके लिए मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मुझे माफ करें। तो राजा भी वचनबद्ध था, इसलिए कुछ कह नहीं सका। बाद में लोगों ने कहा इसको रास्ते से बाहर निकालने का अब अच्छा मौका आ गया। कि राजा को इस समय बड़ा शोक है और कोई गुरु यहां आसपास में नहीं है, तो तुम मुनि का रूप धारण करके महाराज को संबोधो। ने कहा ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कुछ दिन बाद वो मुनि बनकर के राजा के सामने प्रस्तुत हुआ और राजा के मन के मोह को अपने उपदेशामृत से शांत कर दिया। राजा का हृदय परिवर्तित हो गया। बाद में लोगों ने बोला नहीं, तुम तो अब अपने रूप में आ जाओ। ने कहा अब तक मैंने जितने रूप धारे थे वो मेरे बाहर के रूप थे। अब जो मैंने रूप धारण किया है वो मेरा रूप नहीं, मेरे स्वरूप से जुड़ा है। ये एक ऐसा रूप है जो कभी बदला नहीं जा सकता। तो मुनि बनना नाटक करने का काम नहीं है। आरिका बनना, एलक शुलक बनना नाटक का काम नहीं है। ये तो संसार के नाटक को खत्म करने का माध्यम है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कभी भी इस तरह का नाटक काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। नमोस्तु गुरुदेव। भौतिकवादी युग की ओर बढ़ते हुए बच्चों को कैसी परवरिश दी जाए? बच्चों को अच्छा बनाने के लिए आपको पहले खुद को अच्छा बनाना होगा। अच्छे माँ बाप ही अच्छे संतान के जन्मदाता बन सकते हैं। अगर संतान को अच्छा रखना है तो आप खुद को अच्छा रखें। संक्षेप में 4 बातें आप सबसे कहता हूं। बच्चों के लिए सबसे पहले आप अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो आप स्वयं एक आदर्श उदाहरण बने। बच्चों के सामने आप ऐसा आचरण करें, खुद का आचरण इतना अच्छा रखें कि बच्चों को लगे कि मेरे माँ बाप से अच्छा इस संसार में कोई इंसान ही नहीं।
कितने माँ बाप है जिसे गौरव प्राप्त होगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्हें एक दिन रोती आंखों से मुझसे कहा, महाराज मैं अपनी बेटी के लिए जो लंदन से आपके जाकर के एमएस करके आई, मास्टर्स करके आई थी, उन्होंने पूछा बेटी तेरे लिए लड़का ढूंढना, कैसा ढूंढ लूं? लड़की ने छूटते ही कहा, पापा आप अपने जैसा लड़का ढूंढ लीजिए, मेरे लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि मुझे आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं दिखता और मैं उसमें ही अपना छवि चाहता। कितने माँ बाप हैं जिनको ये गौरव प्राप्त है कि उनके बच्चों के लिए उनके माँ बाप सबसे अच्छे हों। कई जगह ये तो देखने में आता है, बच्चा अंदर कहता हमारा बाप बड़ा खट्टूस है और माँ बड़ी अड़ियल है। ये जो चीजें हैं ये हमें खुद को सुधारना होगा। पहले माँ बाप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। यदि माँ बाप यहां बदलाव लाते हैं तो आगे बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को उनकी भावनाओं का कद्र करें, चीजें थोपे नहीं। बड़े होने के नाते कई बार बच्चों को एक बार ना कर दिया तो ना करिए, जहां ना करना है ना करिए, लेकिन कहीं उनकी जो भावनाएं हैं उनको एकदम से कुचलिए भी मत। मैं मध्य प्रदेश में था, राहतगढ़, सागर का एक परिवार आया, उनके साथ उनके बच्चे थे, और आने के बाद उनने एक वाकया बताया। बोला महाराज हम लोग घर से चले, सोचा था आहार के टाइम में चल आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों को करीब आधा घंटा लेट हो गया। कारण क्या था? बोले घर से चले, बिटिया की भी इच्छा थी कि हम महाराज जी के दर्शन के लिए चलें। संडे का दिन था, पर मंडे को उसका पेपर था। तो बोले नहीं, हमने मना कर दिया कि नहीं हम लोग जाएंगे, 4-5 घंटे तो आने जाने में लग ही जाएंगे, तुम यहीं रहो, तुम्हारा पेपर है। नहीं पापा मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, एक बार महाराज के दर्शन हो जाएंगे तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगा, मेरे पेपर्स और अच्छे जाएंगे। नहीं कह दिया ना तुम्हें नहीं जाना है। कह तो दिया। बोले महाराज जी हम चले, वो बिल्कुल मायूस हो गई और 20 किलोमीटर तक मेरी बिटिया का चेहरा मेरी आंखों में झूलता रहा। जिस मायूसी के साथ वो घर पर रुक गई थी कि मैंने उससे सख्त हिदायत दे के कह दिया था कि तुम्हें नहीं जाना, कल तुम्हारा पेपर है। महाराज मुझसे रहा नहीं गया, मैंने गाड़ी बैक की और बैक करके सीधे घर गए और बेटी से कहा, बेटी सॉरी। सुनो पिता क्या कह रहा है, बेटी सॉरी गलती हो गई, तुम्हारी इच्छा को हम दबा रहे थे, चलो तुम बैठो गाड़ी में चले आप महाराज को। बोले जैसे ही कहा बेटी एकदम तो लिपट गई, बोले पापा, और उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा और आए और बोले पूरा किस्सा मुझे सिखाया। कितने माँ बाप है जो अपने बच्चों के लिए ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नहीं कह दिया ना, गलत बात में भी मना कर दिया तो मना, क्योंकि हम बाप हैं या हम माँ हैं। ये पेरेंटिंग का सही तरीका नहीं है। नंबर 3, बच्चों को उनकी सीमा का बोध कराए, उनकी लिमिटेशंस क्या है, इस चीज का एहसास आभास प्रारंभ से होना चाहिए। बेटे ये तेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री में तुझे जो करना है करोगे, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। और नंबर 4, आजादी युक्त अंकुश रखे। ये इसी में नंबर 3 में ही है, उनकी सीमा रखे, आजादी युक्त अंकुश रखे, स्वतंत्रता दें। ये बाउंड्री के भीतर तुझे जितना घूमना है घूमो, जो करना है करो, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे पेड़ में ट्री गार्ड होता है ना, तो ट्री गार्ड क्यों लगाए जाते हैं? पेड़ की सुरक्षा के लिए, लेकिन पेड़ से एकदम चिपका के नहीं लगाए जाते, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बच्चों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण थोपोगे तो भी बच्चे गड़बड़ाएंगे, और एकदम खुला छोड़ दोगे तो भी गड़बड़ाएंगे। आज़ादी युक्त अंकुश उनकी सीमा का आभास कराते हुए, यदि आप सीमा को दिखाते हुए बच्चों को कराएंगे तो कहीं कोई किसी भी प्रकार की दुविधा उपस्थित नहीं होगी। और चौथी बात, थोड़ा बच्चों पर भरोसा भी रखें। अधिकतर माँ बाप को अपने बच्चों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, या फिर अंधा भरोसा होता है, दोनों गड़बड़ है।
उन पर भरोसा रखें, विश्वास करें, उनको इस तरीके से आप उनका लालन पालन करें कि वो भटके नहीं। वॉच भी करें, देखें कि वो क्या कर रहा है, किस तरह की प्रवृत्तियां कर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत कुछ बच्चों में अच्छा आएगा। बच्चों को एकदम कंट्रोल तो रखना ही चाहिए कि ये तुझे करना और ये नहीं करना है। पर एक बात और है कि बाद में टोका टाकी कम करें। 10 गलती में एक बार टोके, एक गलती में 10 बार न टोके। ये भी बच्चों के साथ कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। बार बार आप लोग टोकने लगते हैं तो कहेंगे मम्मी तो बस ऐसे ही बड़बड़ करते रहती है, ये पापा की तो आदत ही ऐसी है, तो वो आपको अप्रासंगिक बना देगा। देखो बच्चा कितना खुश हो रहा है उसको लग रहा है मेरे मतलब की बात कही जा रही है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो बच्चों की परवरिश करने के लिए माँ बाप को खुद के लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा में ज्ञान क्या समाहित होता है? ज्ञान आत्मा में निहित है, ज्ञान का भंडार है। हर प्राणी के भीतर अनंत ज्ञान, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। उसकी कोडिंग है, अगर आप उसकी कोडिंग को खोलना सीख जाएंगे तो सब हो जाएगा। भरा तो सब कुछ है, इस हार्ड डिस्क में इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं। बस उसको उद्घाटित कीजिए। जहाँ तक आपने मेरे संदर्भ में कहा, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान तो केवल ज्ञान है, और जब तक वो प्रकट ना हो जाए अपने को चैन से नहीं बैठने देना। ये ज्ञान तो बहुत अल्प ज्ञान है, अभी बहुत है। ज्ञान का भंडार अनंत है। जब हम उस अनंत ज्ञान को उद्घाटित करने में समर्थ होंगे तभी निश्चयतः अपने जीवन में कुछ कारगर उपलब्धि घटित कर सकेंगे। हाँ, लोक जीवन में मैं आप और आप जैसे लोगों से कहूँगा, आपने जैसा अपनी दिनचर्या बताई, मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही कि इस राजकुमार में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। नमस्ते। ये एक ललितपुर के व्यस्ततम मेडिकल प्रैक्टिशनर, खुद का हॉस्पिटल भी है और ओपीडी भी है, वहाँ के एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, मैं सही बोल रहा हूँ ना, कार्डियोलॉजिस्ट ही हो ना, लेकिन उसके बाद इतना समय निकालना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छे मोड़ का संकेत है और लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। साथ ही मैं इतना जरूर कहूँगा कि ज्ञान की सीमा अनंत है। हमें केवल ये सीखना है कि मेरा कल्याण किसमें। पारो नत्थि सुदीनम कालो थो वयम च दुम्मेहा तन्नवरी सिक्खी अब्बम जम जर मरणम खयम कुनई। श्रुत आगम ज्ञान, इसका कोई पार नहीं है, अंत नहीं। काल थोड़ा है और हमारी बुद्धि उल्टी चलती। वयम च दुम्मेहा, सब उल्टी खोपड़ी वाले हैं। इसलिए इस काल में तन्नवरी सिक्खी अब्बो, उसे जरूर सीख लो। जम जन्म मरणम खयम कुनी, जो जन्म मरण का क्षय करता है, उसे हम सीख लेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। नमोस्तु गुरुदेव, ट्यूमर आदि रोग से ग्रसित प्राणी का धर्म ध्यान पूर्वक मरण होने के बाद क्या उसे सदगति की प्राप्ति होगी? देखिए, धर्म ध्यान से जिसका भी मरण है वो सुमरण की श्रेणी में आता है। विधि विधान से अगर पूरा त्याग करे तो समाधि मरण है, और समाधि मरण नहीं तो सम्यक मरण या सुमरण की श्रेणी में आता है। आपने पूछा किस कर्म के उद्देश्य से उस जीव का पुण्य अच्छा है कि ऐसी भयानक बीमारी, दुस्साध्य बीमारी का शिकार होने के बाद बेहोश व हवाश के साथ इस देह का परित्याग किया। निश्चयतः ये बहुत शुभ लक्षण है। मेरा आप लोगों से कहना है कि उनका तो कल्याण हो गया, परिवार के लोग ऐसी घड़ी में शांति और क्षमता बना कर रखें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करने का प्रयत्न करें। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धचक्र महामंडल विधान में संचित ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे धारण करें? यहाँ के दृश्य को हर पल अपने आंखों में बसा के रखो। जब भी थकान लगने लगे तो विधान के मंत्र और स्वाहा याद करते रहना, फिर से एनर्जाइज हो जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव, परछाई को देखकर अंधकार समझना हमारी नासमझी है, क्योंकि वो तो सूर्य के प्रकाश का द्योतक है। इस पंक्ति को अपने जीवन में कैसे धारण करें? परछाई को देखकर उसे अंधकार समझना हमारी नासमझी है, क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति का द्योतक है। ये बड़ा सापेक्षात्मक कथन है। अगर कहीं प्रकाश होगा तो उसका सेट पड़ेगा। प्रकाश आवरण निमित्ता छाया, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। कहीं उजाला है तो केवल उस चमक को मत देखो, उसके पिछले हिस्से को भी देखो।
और ये दोनों चीजें, और अंधेरा है तभी तक उजाला का अस्तित्व है। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रोशनी से कर लो किनारा। बहुत पुरानी पंक्तियां याद आ गई जो बहुत पहले कभी क्षणिका के रूप में लिखा था। अंधेरे, हाँ बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से 1992-93 की बात। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रोशनी से कर लो किनारा। अगर किसी दिन रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा। रोशनी है तो अंधेरा गया, लेकिन दूसरी तरफ से देखो, अंधेरा है तभी रोशनी का महत्व है। अगर अंधेरा नहीं होता तो रोशनी को कौन पूछता। एक दिन अंधेरे ने कहा, मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन पूछता। मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन पूछता। मैंने जिसे जीवन दान दिया वही मेरे पीठ पर प्रहार करे। ये कैसी कृतज्ञता। ये तिमिर की टीस है। अंधकार ने ही प्रकाश को अस्तित्व दिया है। इसमें बहुत गहरी दार्शनिकता छिपी है। तो हम जब कभी भी कोई बात करें, सापेक्षता के साथ करें, उसके दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखें। परछाई एक स्वाभाविक घटना है, वो प्रकाश का विरोधी कहा जाता है, लेकिन बिना परछाई के प्रकाश होता नहीं। जैसे कांटे और फूल की परस्पर सापेक्षता है, जीवन में सुख दुख का भी उसी तरह सापेक्षीकरण है। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब तक उजाले हैं, हम उजाले का उपयोग करें, और इससे पहले कि अंधेरा आए उससे जूझने के लिए एक दीपक अपने साथ हमेशा रखें, और इस बात को कभी विस्मृत न करें कि ये उजाला स्थायी नहीं है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही है। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, कि जैसे जल में छलकता हुआ महल लोगों। बस इस बात को हम ध्यान में रखें। नमोस्तु गुरुदेव, पंच परमागम क्या होते हैं? पंच परमागम आचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचित ग्रंथों को 5 मूल ग्रंथ, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहुर, इसे पंच परमागम की संज्ञा देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, तो भगवान बाहुबली के 46 मूल गुण क्यों नहीं होते हैं? आपने पूछा है अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, तो बाहुबली के तो नहीं है। तो तीर्थंकर नहीं है बाहुबली, बाहुबली कामदेव है। तीर्थंकर के लिए 46 है। मूलतः अरिहंत के अनंत चतुष्टय होते हैं जो सब में। नमोस्तु गुरुदेव, व्यक्ति के तर्क और दिमाग आधारित फैसलों में भावनाओं का जरूरी और अपरिहार्य योगदान होता है क्या? हमारे निर्णय बौद्धिक स्तर के भी होते हैं और भावनात्मक स्तर पर भी होते हैं। वितर्क प्रायः बुद्धि में होते हैं, लेकिन जिनके तर्क के साथ भावना का भी पुट होता है, उनके निर्णय सही होते हैं, सही ही होते हैं। और तर्क के साथ जहां भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनकी अनदेखी कर दी जाती है, वो तर्क हमें तथ्य से दूर ले जाता है। तर्क केवल लाभ हानि की बात सोचता है, भावना लाभ हानि के साथ अच्छे और बुरे की बात भी बताती है। हमें अपने जीवन व्यवहार में केवल लाभ और हानि की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु अच्छे और बुरे का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अच्छे और बुरे की बात समझ सकेंगे, तभी हम सुपरिणाम पाएंगे। इसलिए कुछ मामलों में व्यापार करो तो तर्क से करो, दिमाग से करो। घर परिवार और जीवन व्यवहार के दूसरे क्षेत्रों में रखो तो बुद्धि और भावना का संपुट बना करके चलो। जहाँ भावनाओं का आवेग अधिक आता हो, वहाँ बुद्धि से नियंत्रण करो, और जहाँ शुष्क बुद्धि हो, वहाँ भावनाओं का सिंचन करो। शुष्क बुद्धि बात भी अच्छी बात नहीं,
और अधिक भावुकता भी अच्छी बात है। दोनों में संतुलन बना करके जीवन जीना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।